ये कहानी आरव और प्रिया की है। दो दोस्त जो एक ऐसे गांव की तलाश में निकले जो सालों पहले दुनिया से गायब हो चुका था। सुबह की हल्की धूप में आरव अपना बैग तैयार कर रहा था। चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। आरव बोल रहा है, प्रिया, आज कुछ अलग होने वाला है। प्रिया बोल रहा है, मुझे नहीं पता आरव, दिल घबरा रहा है, लेकिन चलो। दोनों सामान लेकर नीचे उतरे, कार की तरफ चले। सड़क सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी ठंड। उनकी गाड़ी जंगल की ओर बढ़ रही थी, जहां सिर्फ सन्नाटा और पेड़ों की फुसफुसाहट थी। गांव का प्रवेश। 3 घंटे बाद दोनों गांव के पुराने रास्ते पर पहुंचे। टूटा हुआ पत्थर का बोर्ड, उस पर उकेरे गए अजीब निशान और उसके पास लटकी हुई सूखी नींबू मिर्ची। यह साफ था कि किसी समय यहां कुछ बुरा हुआ था। प्रिया, आरव, ये देखो, ये निशान। आरव, शायद गांव वाले इनसे किसी बुरी शक्ति से बचते थे। जैसे जैसे दोनों अंदर बढ़े, जंगल और घना होता गया। टूटी मिट्टी की झोपड़ियां, दीवारों पर अजीब सिंबल्स, ओस में भीगी हवा और हर तरफ फैला डर का सन्नाटा। गांव खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। रात होने लगी। दोनों ने जंगल में ही टेंट लगा लिया। छोटी सी आग जल रही थी, लेकिन आसपास का अंधेरा उससे कहीं गहरा था। प्रिया बार बार पीछे मुड़कर देखती, मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। प्रिया, आरव, कोई हमें देख रहा है। आरव, बस तुम्हारा वहम है, आराम करो। हवा और ठंडी हुई, पेड़ हिल रहे थे और आग की लौ अचानक जलती हते मिलते हैं ती ओट के बचालता इस्तेबा करते थे। जलती हमें पसंद सान था, बहुत तो एक अपनी कई लड़कर है। इस पे पहले आ गए, लेकिन छोटी होने लगी। कुछ देर बाद आरव ने नोटिस किया, प्रिया गायब थी। आरव, प्रिया, प्रिया, कहां हो तुम? टॉर्च की रोशनी जंगल में डगमगाती हुई फैलती, हर पेड़ के पीछे मानो कोई छुपा हो। अंधेरे में कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। आरव अकेला टॉर्च लेकर टूटी झोपड़ियों की तरफ गया। एक घर के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी, पन्ने पीले पड़ चुके, लेकिन शब्द अभी भी डर पैदा करते थे। जो रात को इस गांव में आता है वो वापस नहीं लौटता। हर पन्ना किसी की आखिरी कहानी थी। आरव के पीछे एक लंबा साया फैल रहा था, लेकिन वो खुद अकेला था। गली में चलते हुए टॉर्च की रोशनी बार बार सौ कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ उसके साथ चल रहा है। अचानक उसने सुना फुसफुसाहट, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर शुरू हुआ पीछा। आरव भाग रहा था। उसके पीछे एक लंबा काला मानव जैसा, लेकिन इंसेक्ट सा नहीं, एक साया। पेड़ हवा से नहीं, उसकी उपस्थिति से कांप रहे थे। आरव छुप गया, लेकिन वो साया दूर से उसे देख रहा था। काले धुएं से बना शरीर, टूटी सांसों जैसी आवाजें और चमकती हुई सफेद खाली आंखें। आरव ने जेब से नींबू मिर्ची निकाली। एक पल के लिए साया रुक गया, ठहर गया और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया। खुली जगह में पहुंचकर आरव ने प्रिया को देखा। वो दूरी पर खड़ी थी, चेहरा खाली, और उसके पीछे वही साया, पहले से बड़ा, पहले से भयानक। आरव, प्रिया, इधर आओ। साया प्रिया के बिल्कुल पीछे था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों भागने लगे। धुंध हवा में उछल रही थी, पेड़ चीख रहे थे और वो साया क्रोध में कांप रहा था। नदी के किनारे पहुंचकर साया अचानक रुक गया, मानो वो पार नहीं कर सकता था। दोनों नदी पार कर गए और साया धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया। सुबह की रोशनी फैल रही थी।
आरव और प्रिया थके हुए जंगल से बाहर निकल रहे थे। सड़क पर पहुंचकर दोनों रुक गए। एक आखिर बार उन्होंने जंगल की तरफ देखा। उस